दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग गणित का पहला टेस्ट लगाने वाले हैं। वैसे मैंने एक टेस्ट पेपर अपलोड कर चुका पहले भी, लेकिन आज हम नए ढंग से पहला टेस्ट पेपर लगा रहे हैं और बहुत ही मोस्ट प्रश्न होंगे ये। एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु यूजफुल होगा। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना क्योंकि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/4 भाग ट्रस्ट को दे देता है तथा 1/4 भाग अपनी दैनिक कार्यों पर खर्च कर देता है, तो उसके पास से संपत्ति होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपने जैसा कि मैंने नंबर सिस्टम भी काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को करा दिया है। देखेंगे 1/4 वो ट्रस्ट को देता है दोस्तों, तो क्या करेंगे 1/4 धन 1/4 वो अपने दैनिक कार्य में खर्च करता है, तो उसके पास कुल संपत्ति कितनी, हम मान लेते हैं कि उसके पास कुल संपत्ति कितनी 1 यूनिट, और वह 1/4 ट्रस्ट को दान देता है, 1/4 खर्च करता है। चलिए तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 4 आएगा, 4 से 4 भाग देंगे तो ऊपर 1 धन 1 यानी 2/4 आएगा। हम इसको काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो उसकी कुल संपत्ति 1 थी, हम आधा संपत्ति इसकी खर्च कर चुके हैं, यानी जो व्यक्ति वो खुद की संपत्ति का आधा खर्च कर चुका है, तो 1 से 1/2 घटा देंगे। एलसीएम लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी उसके पास जो शेष संपत्ति बची वो कुल कितनी बची, कुल संपत्ति का 1/2। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, सी टेट का पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। लिखा हुआ 13,587 गुणा 3 धन 13,587 गुणा 7 का मान होगा। दोस्तों अगर हम इसको गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह से 13,587 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 93 धन यहाँ पर बचेगा 7, क्योंकि दोनों जगह सेम वैल्यू, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको कॉमन ले लिया। जब हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 13,587 मल्टीप्लाई, क्योंकि इंटू है यहाँ पर 93 और 7 को जोड़ेंगे 100, यानी 100 का गुणा होगा तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 13,587 में 2 जीरो और लगा देंगे तो आप आंसर तक पहुँच गए। यानी जो आपका आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो कितनी चुटकी में हमने आसानी से सवाल को हल कर लिया बगैर गुणा किए, क्योंकि गुणा हम करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन इस मेथड से हमने बहुत जल्दी कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः 75 डिग्री 48 डिग्री है, तो तीसरे कोण का मान होगा। दोस्तों क्या करना आप लोगों को, हमें जो एंगल है वो एंगल निकालना। तो क्या करेंगे आप लोग, आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक त्रिभुज है, इसका एक एंगल 75 डिग्री है और एक एंगल क्या है 48 डिग्री। तो हमने पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो दोस्तों जब हमको पता है कि एक का मान 75 है और एक का मान 48 है, तो तीसरा हम मान लेंगे x और क्या करेंगे 180 से घटा देंगे। तो जब आप लोग 75 और 48 को जोड़ेंगे और 180 से आप क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। जब उसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 57 डिग्री हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये आप कर लेंगे, 75 और 48 को जोड़ेंगे तो 123 डिग्री आएगा, 180 से 23 डिग्री घटाओगे 57 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास तीसरे कोण का मान निकल के आ गया 57। अब आप 75, 57, 48 तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल जो मान आने वाला वो 180 डिग्री आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी में 3 बजे हुए हैं, यानी 3 बजे घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण कितना होगा। देखेंगे दोस्तों ये घड़ी है, यहाँ पर जब 3 बजेगा तो घंटे के कांटा 3 में होगा और मिनट के कांटा कहाँ पर होगा, 12 में होगा। यहाँ पे 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6। तो देखेंगे ये दोनों कांटों के बीच, यानी मिनट का कांटा और जो घंटा कांटा, इनके बीच जो एंगल है वो कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, यानी एक समकोण। जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा क्या जाएगा, आंसर होगा। यानी दोनों के बीच जो कोण है वो एक समकोण जैसा है, इसलिए समकोण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 5 क्या लिखा हुआ है, देसाई प्राथमिक स्कूल में गणित के शिक्षक हैं। गणित पढ़ाते समय किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि को समझाते हैं। देसाई के अनुसार वह विधि कौन सी है। दोस्तों खेत होता है आयताकार या किसी भी आकृति का होता है। अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो
जो देसाई है एक शिक्षक है वो किस विधि का उपयोग करेगा? दोस्तों हमें इसकी लंबाई चौड़ाई पहले ज्ञात करनी पड़ेगी, इसके बाद फिर हम लंबाई का चौड़ाई से गुणा करेंगे और इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। तो इस समय हम क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि क्रिया कर रहे हैं। तो जो शिक्षक देसाई है वो किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो वह कर रहा है क्रिया विधि का। संश्लेषण विधि छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर के एक बड़े यानी सार रूप में पढ़ना संश्लेषण कहलाता है। संश्लेषित विश्लेषण में किसी बड़ी इकाई को छोटी छोटी इकाई में तोड़कर पढ़ना या कोई काम करना वो विश्लेषण विधि कहलाता है। और इकाई विधि तो यूनिट यानी एक ही विधि के द्वारा कोई सिंपल काम किया जाए, इकाई विधि। लेकिन क्रियात्मक विधि या क्रिया विधि में हम क्रियाशील होकर सक्रिय होकर उस कार्य को करते हैं, वह कहलाता है क्रिया विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 3 धन 2 बराबर 5, 4 1 धन बराबर 5, 2 धन 7 बराबर 9, 3 धन 6 बराबर 9। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है? दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है 3 धन 2 बराबर 5, ये संक्रियाएँ हो रही हैं। यहाँ पर भी जोड़ा गया है, यहाँ पर 5 को ही 2 अलग अलग नंबरों से और यहाँ पर भी 5 को 2 अलग अलग नंबर से। फिर यहाँ पे 9 को भी किन्हीं 2 अलग अलग डिजिट के द्वारा निकाला गया, यानी यहाँ पर संक्रियाएँ की जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर संक्रिया हो रही, इसलिए ये संक्रिया अवस्था पर है, ये विकासात्मक अवस्था की पद्धति। ध्यान रहेंगे आप लोग, विभाजात्मक नहीं है, गुणनखंडी नहीं है और परिणामात्मक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 7, एक केले का मूल्य। सिंपल है दोस्तों, एक केले का मूल्य 1.25 पैसे है। इसी प्रकार के 4 दर्जन केले खरीदने के लिए आवश्यक मूल्य क्या होगा? सिंपल चीज़ है कि जब एक वस्तु 1.25 पैसे में आ रही है, यानी 1 रुपये 25 पैसे में, तो 4 दर्जन यानी आपको पता है कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 4 में कितनी वस्तु होती हैं? 48 वस्तु। यानी आपको क्या करना है? 48 मल्टीप्लाई 1.25। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो 60 रुपये आने वाला है। क्या आएगा दोस्तों? 60 रुपये। अब हल आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग हल नहीं कर सकते तो ये आप लोगों के साथ दिक्कत है दशमलव वाली संख्याओं को हल करने में। चलिए मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। 48, इसके बाद क्या बताया था मैंने? मल्टीप्लाई 1.25। तो मैं वहाँ से दशमलव हटाऊँगा यहाँ से, तो दशमलव का 1, दशमलव के बाद 2 संख्या, तो यहाँ पे 2 जीरो। 5 से काटूंगा या 25 से काटूंगा तो 25 पंचे 125 और यहाँ से 25 चौके 100। ये 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 का गुणा 5 से करोगे तो आ जाएगा 60। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल एवं रहीम एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 4 के छात्र हैं। रहीम घर से स्कूल के लिए एक लड्डू लेकर आता है। रहीम इस लड्डू का 1/3 भाग अब्दुल को देता है तथा 1/4 भाग अन्य मित्र को देता है। शेष रहीम खा लेता है। बताइए रहीम के द्वारा लिया गया हिस्सा कितना है? सिंपल है, 1/4 लड्डू और क्या क्या किया है उसने? देखना, उसने क्या कहा है कि 1/3 लड्डू अब्दुल को देता है और 1/4 अन्य मित्रों को, यानी 1/3 अब्दुल को और 1/4 अन्य मित्रों को, बाकी खुद खाता है। तो हम मान लेते हैं उसके पास कुल 1 लड्डू था, ठीक है, या उसके पास 1 यूनिट लड्डू थे। तो 1/3 अब्दुल, 1/4 अन्य मित्रों को, तो उसने टोटल कितना बांट दिया? हम एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। और जब हम इसका 12 से यहाँ भाग देंगे 3 से 12 में तो 4 धन 3 आएगा। यानी कहने का मतलब ये कि 7/12। अब क्या करना है? 7/12 लड्डू वो बांट चुका है। अब खुद कितना खाया? तो हम 1 से 7/12 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 12, तो यहाँ जाएगा 12 - 7, यानी कितना जाएगा? 5/12। तो उस लड्डू का 5 बारहांश भाग, यानी तीसरा ऑप्शन क्या जाएगा? हमारा आंसर है। समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th। प्राथमिक स्कूल में गणित के शिक्षक ने समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं को इस प्रकार लिखा जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। ये देखेंगे आप लोग, ये कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है? 6 सेंटीमीटर आधार, एक समकोण त्रिभुज है। अध्यापक द्वारा बड़ी भुजा AC को इस प्रकार ज्ञात की कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये सारी डिटेल दी गई है। सवाल में हमसे पूछा है इस शिक्षक द्वारा हल किए गए प्रश्न में से किस गणितज्ञ द्वारा दी गई विधि का उपयोग किया गया? सिंपल है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है? कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और इसको किसने दिया है? पाइथागोरस ने दिया है। तो विधि कौन सी कहला गई? पाइथागोरस। और एक अन्य नाम इसको हम बोल सकते हैं निगमन विधि, क्योंकि ये सूत्र है, इसमें हम मान रखते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो पाइथागोरस पर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 10 आदमी 10 दिन में 10 चटाई बनाते हैं। दोस्तों 10 आदमी 10 दिन में कितनी चटाई बनाते हैं? 10 चटाई। तो सवाल में कहा कि कितने आदमी 8 दिन में 20 चटाई बनाएंगे। कितने आदमी मतलब मुझे एम मतलब मैन ज्ञात करना है। कितने दिन में? 8 दिन में। कितनी चटाई बनाएंगे? 20 चटाई। तो मुझे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, तो मैं काट दूंगा यहाँ से 10 से 20 को, मतलब कितनी बार? 2 बार। ये 2 का मैं ऊपर गुणा करूंगा तो 10 गुणा 10 ही तो ऑलरेडी 100 बनेगा, और 2 का गुणा करूँगा कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 एम। ठीक है दोस्तों, और मैं 8 को भी 200 के बट्टे में लदूंगा तो 200/8 हो जाएगा। अब मैं 8 से यहाँ काटूंगा तो 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंचे 40, यानी एम बराबर कितना आ गया? 25। यानी कितने व्यक्ति? 25 व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान देंगे। तो आज के लिए मोस्ट 10 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग को लाइक कर देना, अधिक से अधिक शेयर करना। मैं डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट जो है MP टेट, C टेट, KBS, UP टेट सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं हेतु आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।